बिहार में अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाह रही है और ये चाह कोई अचानक आज नहीं उठा है। ये चाह 24 नवंबर साल 2020 से उठा हुआ है, जिस दिन नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बने थे। नीतीश कुमार का जो इतना नखरा जो है, हर एक चीज़ों में पंगा लेना, वो जो है इस समय को और थोड़ा पहले ला दिया है। ये हो सकता था 2023 में होता। 200 सीटों पर नहीं, बजाबते 243 सीटों पर भाजपा तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार की घेराबंदी किस तरह की जा रही है कि बीजेपी यहाँ पर प्रोग्राम कर रही है, उनके अपने पार्टी में उनके सबसे जो करीबी राजदार वो उनके खिलाफ बागी बने हुए हैं। आरसीपी सिंह बीजेपी का आप देखिए, जब ऑपरेशन लोटस कर सकता है महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, एकनाथ शिंदे को सीएम बना सकता है, तो बिहार में कोई बड़ा मतलब नहीं है। नीतीश कुमार अगर इनका साथ छोड़ेंगे तो आरजेडी में किसके साथ करेंगे? इतना तक है बीजेपी अग्रेसिव कि तेजस्वी को भी हम जेल में डालेंगे, राबड़ी को भी जेल में डालेंगे। मीन्स आरजेडी का कोई लीडरशिप ही नहीं छोड़ेंगे कि भोला यादव ऐसा मामला है और आईआरसीटीसी मामला ऐसा है जिससे पूरा लालू फैमिली उसके दायरे में आ रहा है। बिहार बीजेपी के बूते में नहीं था नीतीश कुमार से टैकल होना, इसीलिए अब केंद्र का नजर जो है, वो टेढ़ा नजर जो है वो आ रहा है बिहार की तरफ और नीतीश कुमार की तरफ। दिन भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ लेती हैं से 15 अगस्त के बीच बिहार में सरकार गिरनी है, इस बात की चर्चा मीडिया के गलियारों में जरूर है। राजनीतिक गलियारों को छोड़िए, मीडिया के गलियारों में इस बात की चर्चा जोर शोर से चल रही है। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, उनको अगर सीबीआई अपने गिरफ्त में लेती है या उनको गिरफ्तारी उनकी हो जाती है, उसके बाद राजद में क्या भगदड़ मचेगा, इसका आप कल्पना कीजिए। आज पूरे पटना में भाजपा का पोस्टर लगा हुआ था और जिस तरीके से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत पटना की धरती पर किया गया और जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से कह सकते हैं, इस पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो एक अलग राजनीतिक माहौल बनी हुई है पूरे पटना में। सुबह से ही एक अलग राजनीतिक माहौल पटना के सड़कों पे देखने के लिए मिल रहा है। हमने लगातार खबरें आपको दिखाई हैं। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी उदित आर्यन जी और आदेश पुरी लगातार जुड़े हुए हैं। इस चर्चा में हम जुड़ेंगे। सबसे पहले उदित जी, आपसे सवाल मेरा ये रहेगा, कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन किया है और गठबंधन की बातचीत करें तो खबरें आ रही थी कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आज का जो तारीख था मुझे याद दिलाया उस दिन का जब मैं पत्रकार नहीं था। 27 अक्टूबर साल 2013 जब पटना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और नरेंद्र मोदी का रैली था यहाँ पर, शायद परिवर्तन रैली कुछ नाम था उसका। क्या आदेश जी? हुंकार रैली। हाँ बिल्कुल सही, हुंकार रैली था। उस तिथि को आज मतलब उसमें पत्रकार नहीं था, मैं एक छात्र था पटना यूनिवर्सिटी में, और तब जो पटना का माहौल देखने को मिला था वही माहौल आज बेली रोड पर पटना को देखने को मिला। तो देखिए, अगर इस तरीके का प्रदर्शन ऐसे राज्यों में होता है जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, तो वहाँ पर समझ में आता है कि भाई इस तरह का प्रदर्शन का जरूरत है ताकि जन संवाद बन सके, लोगों के बीच ये मैसेज पहुँचाया जा सके कि बीजेपी अब यहाँ भी अपना पैर पसार रही है, खुद को एक्सपैंड कर रही है, विस्तार कर रही है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर वो ऑलरेडी सत्ता में है, अभी तो भाई आप मान लीजिए आपके पास पावर है या ना है, लेकिन आप गठबंधन में तो हैं, सर्वाधिक विधायक आपके पास हैं, तो इसके बावजूद इस तरह का प्रदर्शन करना, और ये हमको ये बात नहीं कह रहे हैं, हम वहाँ पर सैकड़ों लोगों से बात किए हैं, और सैकड़ों लोग छोड़िए, तमाम जो नेशनल चैनल्स हैं, उनमें आप खोल कर देखिए वहाँ पर क्या डिबेट चल रहा है। सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाया गया है, एकदम साफ मैसेज है कि बिहार में अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाह रही है और ये चाह कोई अचानक आज नहीं उठा है। ये चाह 24 नवंबर साल 2020 से उठा हुआ है, जिस दिन नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बने थे। भाजपा से सुशील कुमार मोदी को विदाई किया गया और बिहार बीजेपी का आधा 50% बिहार बीजेपी ऐसा है जो नहीं देखना चाहता है नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री के रूप में। भाजपा में भी कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार के मुरीद रहते हैं, उनके पिछलग्गू बने रहते हैं, वो 10 तरह का फायदा हो सकता है। लेकिन एक धारा भाई बिहार भाजपा का ऐसा है जो बिल्कुल भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहता है, और उन्हीं के चेहरे पर सबसे ज्यादा खुशी, मैं अजय जी से बात कर रहा था, संजय जायसवाल का चेहरा आप देखते हैं, जितना वो एग्रेसिव रहते हैं नीतीश कुमार के ऊपर, आज उनको लगा कि जैसे उनका पार्टी का जो गॉडफादर लोग हैं, मतलब जो बड़े नेता हैं दिल्ली में, वो पहुंचे हैं पटना, समझिए। और जेपी नड्डा भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, ये तो सभी लोग जानते हैं, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार पहुंचे। और पिछले 3 दिनों का आप देखिए बिहार में चल क्या रहा है। पिछले 3 दिनों से
2 दिनों से तो आपको चल रहा है कि 200 विधानसभा सीटों में जो वहाँ के नेता हैं, जो लोकल नेता है, विधायक है, सांसद है, वो लोग वहाँ पर कैंप लगाकर जनता का मूड भांप रहे हैं 2 दिनों से। और उसके बाद इधर क्या चल रहा है, तो सीएम नीतीश कुमार को कोविड हो गया है। कल दोबारा रिपोर्ट आया, कल फिर से ये खबर चली कि दोबारा जब टेस्ट किया गया तो फिर से उन्हें कोविड है। तो वो तो अभी एकदम आइसोलेट हो चुके हैं, खुद को किसी से मिल नहीं रहे हैं, कोई बयान, किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं। और जेडीयू की तरफ से क्या किया जा रहा है, तो उमेश कुशवाहा कल एक सूची जारी करते हैं, इसमें 10 प्रवक्ताओं का नाम होता है और इन 10 प्रवक्ताओं को जिम्मेदारी क्या दी गई है कि नीतीश कुमार की उपलब्धियों पर आप प्रचार और प्रसार कीजिए। उसके बाद 31 जुलाई से लेकर, मतलब कल से लेकर, जब से अमित शाह कल पटना आ रहे हैं, तो कल से लेकर 7 अगस्त तक पार्टी के सभी प्रकोष्ठ का, जनता दल यूनाइटेड की मैं बात कर रहा हूं, जेडीयू की बात कर रहा हूं, पार्टी के सभी प्रकोष्ठ की, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जितने भी हैं, सभी की बैठक होगी, सभी का मीटिंग लिया जाएगा और ताबड़तोड़ मीटिंग होगा। इसका क्या मतलब है कि एक तरफ बीजेपी जब अपना पावर दिखा रहा है, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, और वो भी उस भूमि पर जो राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता है, जहां पे कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स आजादी के बाद से आप देखिए ना, जेपी आंदोलन यहीं से हुआ, नीतीश कुमार, लालू यादव लोग यहीं से सब, मतलब पूरे भारत को जो दिशा निर्देश देता है राजनीति में, उस जगह पर बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रही है? क्योंकि जिस दिन बिहार बीजेपी, या यूं कहें कि बीजेपी के हाथ में बिहार आ जाएगा, वो पूरा देश पता कर लेगी। बीजेपी की जीत तब तक अधूरी है जब तक वो बिहार नहीं जीत ले। और बिहार जीतने का मतलब वो त्रिशंकु विधानसभा नहीं कि 10 विधायक वहां से सपोर्ट ले रहे हैं, 10 विधायक वहां से सपोर्ट ले रहे हैं। जीतने का मतलब होगा फुल मैंडेट और 122 सीटों से अधिक, और इसी के लिए तैयारी है भाई। ये कहना कि 243, और आज तो चर्चा ये भी हो रही थी कि 200 सीटों पर नहीं, बजाते 243 सीटों पर भाजपा तैयारी कर रही है, सिर्फ 200 पर का मामला नहीं है। 200 बीजेपी के लिए इसलिए कहा जा रहा है उनके नेताओं की तरफ से कि भाई हम वो 43-44 सीट जो है वो नीतीश जी के लिए छोड़ रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाकी 200 सीटों पर हमारी तैयारी है। और एक बात आप और मार्क करिए, बिहार में विपक्ष जीरो हो गया है उसी दिन से जिस दिन भोला यादव प्रकरण हुआ। भोला यादव को सीबीआई से गिरफ्तारी होती है और पूछताछ चली रही है, डायरी, कितना तरह का मामला सामने आ रहा है। तो तेजस्वी यादव चुप हो चुके हैं, लालू प्रसाद यादव एकदम जीरो मतलब हो चुके हैं, गौन जीरो है। राबड़ी देवी को आप देखिए, पूरा आरजेडी खेमा शांत है। तिलमिलाहट किसमें है, बौखलाहट किसमें है? जेडीयू में बौखलाहट है। नहीं तो अचानक ही 10 प्रवक्ताओं का इस साल में मुझे लग रहा है कि चौथी बार हुआ है, अभी 7-8 महीना ही हुआ है साल का, तीसरी या चौथी बार हो रहा है जब प्रवक्ताओं का सूची जारी किया जा रहा है पार्टी की तरफ से। अब बजाते उनको बोला जा रहा है कि आपको पार्टी का प्रचार प्रसार करना है। इसमें आप जोड़िए आरसीपी प्रकरण, खैर आरसीपी प्रकरण पे आदेश जी बताएंगे, ज़्यादा डिटेल में फॉलोअप कर रहे हैं, तो आरसीपी प्रकरण को जोड़ लीजिए। जहानाबाद जाते हैं तो बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। मोकामा जाते हैं, मुंगेर जो कि संसदीय क्षेत्र है, किला कहा जाता है ललन सिंह का, वहां पे जाते हैं तो वहां पे यही नारा लगाया जाता है। जेडीयू के मंत्री जो है संजय झा वो बयान देते हैं कि वहां पे कोई जेडीयू कार्यकर्ता था ही नहीं। भाई सब चीज को आप नकार ही रहे हैं, तो आरसीपी सिंह के साथ वो हजारों की भीड़ में कौन लोग थे और आरसीपी सिंह को किसका बैकअप प्राप्त है? बिहार बीजेपी का आप देखिए, जब ऑपरेशन लोटस कर सकता है महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, एकनाथ शिंदे को सीएम बना सकता है, तो बिहार में कोई बड़ा मतलब नहीं है। और ये जो 2 दिवसीय जो ये शक्ति प्रदर्शन है बिहार बीजेपी का, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के लिए है, ताकि उनको मैसेज दिया जा सके कि आप अब 17 साल हो गया है, जितना आपको बिहार चलाना था आपने चलाया, जैसे भी चलाया, बार बार हर मुद्दे पर बीजेपी को ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा है। इसके मुखर तौर से विरोध भी हुआ है, चाहे संजय जायसवाल कर रहे हो, कोई भी कर रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार झुके नहीं है। तो बिहार बीजेपी के बूते में नहीं था नीतीश कुमार से टैकल होना, इसीलिए अब केंद्र का नजर जो है, वो टेढ़ा नजर जो है वो आ रहा है बिहार की तरफ और नीतीश कुमार की तरफ। चलिए अब आदेश पुरी के साथ जुड़ेंगे। आदेश जी, बिहार में आज भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, उधर आरसीपी सिंह जिंदाबाद और मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो के नारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे? देखिए, उदित ने बताया कि ये 24 नवंबर 2020 से जो है इस दिन का इंतजार किया जा रहा था। ये 24 नवंबर 2020 से नहीं, ये 8 नवंबर 2015 के बाद बीजेपी ने इस दिन की तैयारी कर रखी थी, इस समय की तैयारी कर रखी थी। क्योंकि 2015 का आप इलेक्शन देखिए कि बीजेपी ने अकेले अपने दम पर वो चुनाव लड़ा था, बड़ा ही तूफानी चुनाव था। प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी राज्य के चुनाव में 40+ रैली किए हों और उसमें बीजेपी हार जाती है। तो उसी समय एहसास हुआ बीजेपी को कि हमें नीतीश को और ये जो बना हुआ है मौजूदा गठबंधन है, इसको अगर ख़त्म करना है, एक छत्र अपना राज करना है, तो इसके लिए समय लगेगा। लॉन्ग टर्म जो है पॉलिसी पर बीजेपी काम कर रही थी। और देखिए कि उसके बाद नीतीश कुमार से फिर गठबंधन किया जाता है,
सब कुछ नीतीश कुमार के हाथों में सौंप दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ उनको कमज़ोर करने की भी साजिश चल रही थी। 2020 में देखिए चिराग पासवान को खड़ा कर दिया गया, 43 सीट पर इनको पैक कर दिया गया। उसके बाद देखिए कि आज जो स्थिति बनी है, ये स्थिति बनी है, इसमें कुछ कारण रहा है। ये हो सकता था कि 2023 में होता, लेकिन नीतीश कुमार का जो इतना नखरा जो है, हर एक चीज़ों में पंगा लेना, वो जो है इस समय को और थोड़ा पहले ला दिया है। ये हो सकता था 2023 में होता, क्योंकि 24 में इलेक्शन है लोकसभा का, 25 में विधानसभा है, लेकिन इनको झेल पाना जो है वो बीजेपी के लिए अब काफ़ी टेंशन का बात हो गया। और यही कारण है कि आप देखिए ये पटकथा उसी दिन लिखा गया था जिस दिन ऑर्गेनाइजर जो अपने लेख में इनके बारे में चर्चा किया था कि बिहार में जो है वो कुशासन की सरकार है, विकास कोसों दूर है यहाँ से। उसी दिन ये पूरा स्क्रिप्ट लिखाया था। और आज देखिए, आज भी देखिए नीतीश कुमार की घेराबंदी किस तरह की जा रही है कि बीजेपी यहाँ पर प्रोग्राम कर रही है। उनके अपने पार्टी में उनके सबसे जो करीबी राजदार वो उनके खिलाफ बागी बने हुए हैं, आरसीपी सिंह। और ये पूरा एक मुहिम चलाया जा रहा है कि बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। ये एक मुहिम चलाया है। मीन्स नीतीश कुमार को दोनों फ्रंट पर लड़ना है, एक तो अपने पार्टी स्तर पर और एक देखिए तो उनके सहयोगी के स्तर पर, बाहरी स्तर पर लड़ना है। फिर से आप देखिए कि बीजेपी, मैं हमेशा कहता हूं कि बीजेपी बिहार की सत्ता अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहती है, किसी भी हाल में नहीं जाने देगी। अब देखिए जो उदित भी साथ थे हमारे, चर्चाएं जो चल रही थी जो आम लोगों के बीच में कि बीजेपी इतना तैयारी में है कि नीतीश कुमार अगर इनका साथ छोड़ेंगे तो आरजेडी में किसके साथ करेंगे। इतना तक है बीजेपी एग्रेसिव कि तेजस्वी को भी हम जेल में डालेंगे, राबड़ी को भी जेल में डालेंगे। मीन्स आरजेडी का कोई लीडरशिप ही नहीं छोड़ेंगे कि भोला यादव ऐसा मामला है और आईआरसीटीसी मामला ऐसा है जिससे पूरा लालू फैमिली उसके दायरे में आ रहा है। और वैसा होगा तो हम आरजेडी में किसी को छोड़ेंगे ही नहीं, इसके साथ जाकर नीतीश मिलेंगे। किससे मिलेंगे? जगदानंद से तो नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कंडीशन आएगा। अगर इससे भी बात बढ़ता है तो चर्चा ये भी चल रही है कि उस पर जदयू पर भी कार्रवाई होगी। सिचुएशन ऐसा, अगर मानिए कि दोनों मिलना चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा बिहार में। जरूरत पड़ेगा तो जदयू के नेता भी जेल जाएंगे, लेकिन बिहार से बीजेपी नहीं हटने वाली है। क्योंकि जितना ये कॉम्प्रोमाइज बिहार को लेके बीजेपी ने किया है उतना किसी स्टेट के लिए नहीं किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री CAA पर साथ नहीं देते हैं, 370 पर इनका बयान कुछ उल्टा फुल्टा रह रहा है। फिर से आप देख लीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण पर विरोध करते हैं, विशेष राज्य का दर्जा उस पर करते हैं, जातिगत जनगणना, वो सारे एजेंडा को फॉलो करते हैं जिससे बीजेपी पसंद नहीं करती है। जब ये मस्जिद पर से माइक हटाने का अभियान चल रहा था, नीतीश कुमार लगातार इफ्तार पार्टी कर रहे थे। PFI बता रहा हूँ मैं, लगातार इफ्तार पार्टी कर रहे थे। एकदम अल्पसंख्यक प्रेम उनका जग गया था। अभी देखिए कि लगातार ये जो मामला चल रहा है PFI का, किस लिए चल रहा है? क्योंकि होम मिनिस्टर बिहार के नीतीश कुमार हैं और ये साबित करवाना है कि होम मिनिस्टर नीतीश कुमार के रहते समय, लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में रहते समय आतंकियों का गढ़ बन गया है बिहार। बिहार के हर एक जिला में PFI और जो आतंकी गतिविधि में शामिल रहते हैं उन लोग बैठे हुए हैं। तो ये सभी फ्रंट पर नीतीश कुमार को घेरा जा रहा है। ये आप समझिए कि नीतीश कुमार को क्रश करने की तैयारी बिहार में भी चल रही है। भाजपा के नेताओं पे भी हमला हुआ था, विधायकों पे भी हमला हुआ था जब अग्निपथ योजना का विरोध चल रहा था। क्या वो भी बौखलाहट है? क्या वही टर्निंग पॉइंट है? देखिए वही समय है कि जब बीजेपी के नेताओं ने एक ऐसा मैसेज दिया कि भाई अब जिस स्टेट में आपका सरकार है वहीं पर आपके नेता सुरक्षित नहीं है। केंद्र के द्वारा सुरक्षा दिया गया, वाई श्रेणी की केंद्र के द्वारा सुरक्षा दिया गया, यानी कि राज्य अपने ही सरकार पर इन्हें भरोसा नहीं था। वही तत्कालिक कारण था कि इन पर कार्रवाई करना पड़ा। और देखिए 15 अगस्त से पहले जो सूचनाएं मिल रही है, बिहार में बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है। अब क्या होगा वो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार अगर आज घोषणा भी कर दे कि हम आरजेडी से मिल रहे हैं तो मिल नहीं पाएंगे। ऐसा जो सूचना मिल रही है, बीजेपी इतना फुल प्रूफ तैयारी में है। तो एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा आदेश जी, 27 जुलाई से 15 अगस्त की तिथि कोई आज या हम कोई नया नहीं सुने हैं। 27 जुलाई मतलब जिस दिन भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ लेती हैं से 15 अगस्त के बीच बिहार में सरकार गिरनी है, इस बात की चर्चा मीडिया के गलियारों में जरूर है। राजनीतिक गलियारों को छोड़िए, मीडिया के गलियारों में इस बात की चर्चा जोर शोर से चल रही है कि द्रौपदी मुर्मू, आप देखिए ना, इसका एग्जाम्पल हम समझा देते हैं। जिस समय
द्रौपदी मुर्मू को वोटिंग का समय था, आपको याद होगा फ्रंट रो में नरेंद्र मोदी के बुलाया गया था, ललन सिंह को बैठाया गया था। लेकिन नॉमिनेशन के समय बिल्कुल जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो ललन सिंह तीसरे नंबर पर चले गए। याद कीजिए, मतलब जब मतलब पूरा हो गया तो उसके बाद फिर ललन सिंह का कोई यूज नहीं है। उस समय जेडीयू वालों को लगा कि भाई ललन सिंह बहुत बड़े नेता है, बहुत दिग्गज नेता है, लेकिन वो दिग्गज नेता का मसला नहीं था, मसला वोटिंग का था। वोट की जरूरत है, बीजेपी को दरकार थी, तो ललन सिंह आगे बैठ गए जाकर। तो ये चर्चा बहुत दिनों से है कि 27 जुलाई से 15 अगस्त के बीच बिहार में सरकार गिरेगी। और ये जो पूरी मतलब आप कह सकते हैं कंफर्म जो बातें आ रही हैं सामने कि राष्ट्रपति शासन ही लगेगा, कोई विकल्प ही नहीं है। देखिए आरजेडी को अभी फिलहाल बिहार में जिस स्थिति में आरजेडी है, भले 80 विधायक हैं उनके पास, लेकिन ये भोला यादव का प्रकरण बहुत बड़ा मसला बन गया है। भाई हृदयानंद वाला मामला में कल मैंने खबर किया था, जमीन 2.5 कट्ठा जमीन महुआ बाग का हेमा यादव के नाम पे किया जाता है, लालू यादव की बेटी, उसको वो 3.5 करोड़ में बेचती है। किसको? तो अबू दोजाना को। अबू दोजाना कौन? तो राजद के विधायक। ये सारी बातें सीबीआई के सामने अब जा चुकी हैं, सारी बातें, डायरी हाथ लगाए भोले यादव का, तो वो पूरा परिवार अभी संकट में है। अभी तक तो चारा घोटाला के मामले में ना लालू जी सजा काटने हैं, ये मामला अगर खुलेगा तो एक एक परिवार का एक एक सदस्य उनका आपस में आ सकता है। देखिए बता दूं रत्नेश, नीतीश कुमार अब सरेंडर करेंगे, देख लीजिएगा 2 से 3 दिन के अंदर में नीतीश कुमार पूरी तरह से नतमस्तक हो जाएंगे बीजेपी के सामने। लेकिन इस पर उनको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी अब जो है एक्शन मूड में है बिहार में। अभी तक ये जैसे बातें चल रही थी ना कि लगता है केंद्रीय नेतृत्व जो है बिहार को भूल गया है, नीतीश को जैसे मैंने वैसे कर रहे हैं, जो एक तरह से कहा कि मनचाहा जो भी काम करना हो कर रहे हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। वो अब दिन चले गए हैं। अब बताएं आपको कि बीजेपी यहाँ पर अब निर्णायक भूमिका में आने जा रही है। और ये भी बता दें कि जो हमें सूचनाएं मिलती हैं, जैसी बातें चल रही हैं, उसके मुताबिक किसी भी हालत में बिहार की सत्ता से बीजेपी अलग होने नहीं जा रही है, चाहे जो भी करना पड़े इसके लिए तोड़ फोड़ करना पड़े, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े या चुनाव कराना पड़े, बीजेपी अब अलग होने नहीं जा रही है। और भोला यादव पर जैसा कि उदित ने बताया कि जो कार्रवाई हुई है वो सबसे कमजोर नस आरजेडी का पकड़ा गया है, जिसकी जद में पूरा आरजेडी परिवार आ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कि जब नीतीश कुमार का ये ऑप्शन खत्म हो जाए कि हम लालू में मिल सकते हैं, तो हो सकता है कि इनका भी ऑप्शन खत्म किया जाए और दूसरे ऑप्शन को बिहार के रूप में के सीएम के रूप में लाया जाए। एक अंतिम प्रश्न उदित जी मेरा ये चल रहा है मन में कि कल नित्यानंद राय के साथ मुकेश रोशन जो आरजेडी के विधायक हैं उनके साथ वीडियो आया और बाइट दे रहे थे, वो तेजस्वी यादव के प्रकरण पे बातचीत कर रहे थे, मुकेश रोशन को साइड किए, मुकेश रोशन हंस भी रहे थे जब तेजस्वी का अवहेलना किया जा रहा था, बातें कही जा रही थी नित्यानंद। तो क्या आरजेडी के कुछ विधायक बीजेपी के साथ आएंगे? इसके पीछे 2 कारण है। पहला तो कारण है कि भाई महुआ विधानसभा से तेज प्रताप 2015 से 20 में विधायक रहे हैं और महुआ विधानसभा पे तेज प्रताप फिर से दावा ठोक रहे हैं, और मुकेश रोशन जो है वो महुआ से ही विधायक हैं। और इसके पीछे कारण समझिए, मुकेश रोशन के कुछ लोग जो हैं वो तेज प्रताप के टारगेट पे हैं। तो महुआ विधानसभा पे जब दावा ठोक ही रहे हैं तेज प्रताप, तो इस बात को समझना होगा कि कहीं ना कहीं मुकेश रोशन भी कोई विकल्प। और एक बात आप समझिए, अगर एक कल्पना ही हम करें कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, उनको अगर सीबीआई अपने गिरफ्त में लेती है या उनको गिरफ्तारी उनकी हो जाती है, उसके बाद राजद में क्या भगदड़ मचेगा, इसका आप कल्पना कीजिए। ये काल्पनिक बातें हैं, लेकिन हो तो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कानून की नज़र में सब एक है। तो उस स्थिति में राजद में क्या भगदड़ मचेगा, आप इसका कल्पना कीजिए। उस स्थिति में इसी यही कारण है कि देखिए वो तो खैर एक कैमरा में चूंकि कैच हो गया मुकेश रोशन इसलिए, लेकिन निजी संबंध सभी लोगों का बहुत अच्छा होता है। राजद के विधायक ऐसा नहीं कि बीजेपी से कोई सभी नेताओं से उनके खराब संबंध होंगे, तो ये भी एक कारण है कैमरा पर कैच हो गया। लेकिन आरजेडी में भगदड़ मचेगा, बहुत जल्द मचेगा। जैसे ही सीबीआई फाइल खोलते जाएगी, पन्ने पलटते जाएंगे और भोला यादव के सीने में दफन राज सामने, भाई पूछताछ चल रहा है, 2 अगस्त तक पूछताछ है, कई बातें सामने आ चुकी होंगी अभी तक। आप 10 से 15 दिन, 15 अगस्त का डेट जो आदेश पूरी ने दिया, हम भी कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक इंतजार कीजिए। बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जिस तरह लालू यादव को हटाने के लिए केजे राय को लाया गया था, वही प्रकरण बिहार में होगा। खबरें तो ये चल रही है कि 15 अगस्त को बिहार में दूसरा मुख्यमंत्री झंडा फहराएगा, नीतीश कुमार नहीं फहराएंगे। और ये देख लीजिए कि अगर आप देखिएगा जो राजनीति में है, तो जेडीयू का भविष्य क्या है। आप ही सोचिए कि आज जेडीयू एकदम साबित कर दिया है
कि हमारे एक ही नेता हैं नीतीश कुमार, उनके ही अगुवाई में 5,000 से अधिक भीड़ भी आ सकता है, बाकी किसी के अंडर में नहीं आ सकता है। जब नीतीश कुमार का ही कद छोटा किया जाएगा, उनको ही खत्म करने का, साइड करने का, पॉलिटिकली साइड करने का जब प्लान किया जाएगा तो उनकी पार्टी में भी भगदड़ मचेगा। और जब उदित ने कहा कि सीबीआई अगर तेजस्वी यादव पर, लालू फैमिली पर कार्रवाई करती है, तेजस्वी यादव अगर जेल चले जाते हैं, उनको सजा हो जाती है, तो समझिए कि आरजेडी भी तोड़फोड़ शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी ऐसा ही सिचुएशन बनाने को तैयार है कि अंत में सारे लोग को बीजेपी ही ऑप्शन दिखाई दे, बाकी ये दोनों दल जो है वो एक तरह से धराशायी दिखाई दे। तो यही मुझे समझ में आ रहा है कि भविष्य का ये जो है यही चल रहा है कि बिहार को लालू नीतीश से मुक्ति दिलाने का बीजेपी ने ठान लिया है। चलिए, तो बिहार को लालू नीतीश से बीजेपी ने ठान लिया है मुक्ति दिलाने का।